अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि। तो ये जो अध्याय है, आखिरी अध्याय है भगवत गीता का। ये पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन है, निचोड़ है, उसका निष्कर्ष है। तो जो ये पूरी भगवत गीता का ज्ञान कैसा है, ये व्यक्ति को ऐसे पंख लगा सकता है जो इसको इस भौतिक जगत से उड़ा के गोलोक धाम तक लेके जा सकता है। इसीलिए इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करना, अपने जीवन में उतारने के लिए एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड, चाहिए क्या? 3 चीज़ें जो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 5, भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपो कर्म न त्याजम कार्यम एव तत् यज्ञो दान तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। देखिए, तो कोई भी व्यक्ति जो है यज्ञ, दान, तप अगर करता है तो उससे उसके जीवन में शुद्धि आती है। अब यज्ञ करता है तो यज्ञ से क्या है, जीवन शुद्ध होता है। हम दान करते हैं, दान से क्या होता है, हमारा जो धन है वो शुद्ध होता है। हम तप करते हैं, कोई भी तपस्या करते हैं तो उससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो यज्ञ, दान, तप, ये तीनों के तीनों जो है मनुष्य के जीवन को शुद्ध करते हैं। और इस अध्याय के शुरुआत में हमने देखा था कर्म। ये कर्म 2 प्रकार के देखे, एक तो नियत कर्म और दूसरा काम्य कर्म। नियत कर्म वो थे जो अनिवार्य कर्म है, जो सभी के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, उनसे कोई बच नहीं सकता, उनसे कोई छूट नहीं सकता, वो सबको करने ही करने हैं। काम्य कर्म क्या है कि मेरे को जिंदगी में कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। और काम्य कर्म अगर कोई कर भी रहा है, कोई व्यक्ति अगर कर भी रहा है तो उसको एक तो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, लेकिन वो भी क्या है, शास्त्रों के अनुसार सत्यों में है। एक तो सत्यों में है, ऊपर से शास्त्रों के अनुसार है, और बिना कर्म फल की इच्छा के है। कर्म कर रहा है, देखिए मेरी इच्छा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन करने के बाद क्या है, मैं कर्म फल से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लेता हूँ। मेरे को कर्म किया है खाली, उसके कोई फल की इच्छा नहीं है। तो ये जो तरीका है ना काम करने का, असल में क्या है, ये व्यक्ति को इस भौतिक जगत से उड़ा के ले जाएगा, भौतिक जगत से बाहर लेके जाएगा अगर हम ऐसे कार्य करेंगे। तो मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, ये एक ऐसी संधि है, असल में ऐसा मौका है मनुष्य के लिए जो इस भौतिक जगत के पिंजरे को तोड़ के ऊपर उड़ सकते हैं। इससे खोल के नहीं, पिंजरा खोल के नहीं, पिंजरा तोड़ के, क्योंकि माया देवी है, ये पिंजरा खोलने देगी नहीं, तो इसको तोड़ के ही ऊपर उड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन की उपमा अगर जैसे पंछी से अगर दी गई है, तो पंछी से दी गई तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि भगवान मेरा जो आखिरी जो घोंसला है ना, वो आपके घर में होना चाहिए, घर में ही मेरा वो, आपके घर में ही वो मेरा आखिरी घोंसला बने। तो उसके लिए मेरे को तैयारी भी करनी चाहिए, तैयारी करनी। तो ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना, उसको अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में अमल करना, उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करना, तो ये कैसा है, ये व्यक्ति को ऐसे पंख लगाने के समान है जो इसको इस भौतिक जगत के पार लेके जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.